तो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जेडी कंप्यूटर में। दोस्तों जैसे कि आपको पता है, हम जब भी आते न्यू जानकारी के साथ आते हैं, तो आज हम फिर हाजिर हुए एक और न्यू जानकारी के साथ, एक और न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ। उससे पहले दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को कर लीजिए, यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक को प्रेस, ताकि इसी तरीके से हम जो भी नया वीडियो बनाएं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, बात करेंगे न्यू जानकारी, न्यू अपडेट, जो कि दोस्तों यहाँ पर आपको मिलेगी इंडिया पोस्ट की ओर से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर इंडिया पोस्ट की ओर से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कैंडिडेट 2019, 2020 और 2021 में पास आउट हुए हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड से पास आउट हुए हैं। उन कैंडिडेट की मार्कशीटों में जो बेस्ट 5 है, बेस्ट 4 है, या फिर आपके कोरोना के कारण आपको डायरेक्ट पास कर दिया गया है, तो उनसे संबंधित दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट सिलेक्शन करने में, सब्जेक्ट चॉइस करने में बहुत ही कंफ्यूजन हो रहा है। आज हम केवल और केवल आपके सब्जेक्ट के बारे में ही बात करेंगे, आपके जो सब्जेक्ट हैं उसके अनुसार ही हम बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए दोस्तों, देख के चलते हैं, आपको यहाँ पर हम लॉगिन करके बताते हैं कि आपको यदि आप किस कैटेगरी में आते हैं, 2019, 2020 या 2021 के पास आउट हैं, तो आपको ये सिलेक्शन प्रोसेस कैसे करना है, कैसे सब्जेक्ट करना है, सभी चीज़ें हम आपको बिल्कुल कंप्लीटली बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन वाले सेक्शन पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से आएगा। इससे संबंधित दोस्तों मैं आपको पहले ही 2 वीडियो बना के दे चुका हूँ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सारी चीज़ों की। आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ से आपको अपना जो सर्किल है वो सेलेक्ट करना है, यहाँ पर आपको सबमिट करना है। सबमिट जैसे करेंगे आप, तो आपके मोबाइल पर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर आपको एक OTP आएगा, तो यहाँ पर आपको भेज दिया गया है। शायद दोस्तों इसकी स्लो है, तो यहाँ पर इसको ट्राई करते रहें। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम OTP डालते हैं, जो OTP हमारे मोबाइल पर प्राप्त हुआ है। OTP डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से OTP डालेंगे। ये कैप्चा कोड आपको डालना है, कैप्चा कोड भी आपको सेम एज इट इज डालना है जैसा यहाँ पर लिखा गया है। कैप्चा कोड डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नेक्स्ट करना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर अब आपको डाटा आ जाएगा। यहाँ पर आपको एड्रेस भरना है, परमानेंट और करस्पॉन्डेंट दोनों एक से हैं तो दोनों पे सेम इस पर क्लिक कीजिए, और अलग अलग है तो आप यहाँ पर अलग अलग मैन्युअली एंट्री कर सकते हैं। मैन्युअल एंट्री के बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करेंगे आपके बोर्ड की। तो इन सारे बोर्डों को हम एक एक करके पूरी चीज़ें समझाएंगे, तो बिल्कुल आपको स्किप कहीं भी नहीं करना है और ध्यान से देखना है। सबसे पहला जो ऑप्शन है वो CBSE बोर्ड वालों के लिए है। ऑल इंडिया के कैंडिडेटों के लिए CBSE बोर्ड एक ही रहेगा। तो आप यहाँ पर जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आएंगे। एक आएगा मार्क्स का, दूसरा आएगा ग्रेड पॉइंट का, तीसरा आपको यहाँ पर पॉइंट्स का है। तो दोस्तों यहाँ पर 2018 के बाद से सेंट्रल बोर्ड की मार्कशीट भी आजकल मार्क्स में आने लगी है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 100 मार्क्स के हिसाब से ही आपका यहाँ पर आएगा। जो भी आपने लैंग्वेज सिलेक्ट करी है वो सारी चीजें आपको यहाँ पर 100 के हिसाब से ही आएगा। और ऑलरेडी ही आपको यहाँ पर 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर आपका इंग्लिश कॉम्पिटिटिव है, इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पर हिंदी, यदि आपने हिंदी पढ़ी है तो हिंदी कर सकते हैं, या फिर आपका उर्दू है। इनमें से कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो, अधिकतर दोस्तों यहाँ पर हिंदी A या हिंदी B ही रहती है, तो आपका यहाँ पर रहेगा। बाकी आपके सब्जेक्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड होंगे। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आपका मार्कशीट में दिया गया उसको आपको मेंशन नहीं करना है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये सब्जेक्ट दिए गए वो ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन विद एडिशनल सब्जेक्ट। यदि आपके 6 सब्जेक्ट हैं 5 की जगह, तो आप एडिशनल सब्जेक्ट वाले पे सेक्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दोबारा से ऑप्शन आएगा मार्क्स का, ग्रेड का और पॉइंट का। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप देख लीजिए, एडिशनल सब्जेक्ट के बाद आपकी जो लैंग्वेज रहेगी हिंदी या B रहेगा, ये आपका आ ही जाएगा। यदि आप इनमें से देना चाहें तो इनमें से दोस्तों यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट रहा हो एडिशनल में, अधिकतर दोस्तों यहाँ पर एडिशनल सब्जेक्ट जो होता है वो आपका यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन होता है, या फिर आपका जो कम्युनिटी इंग्लिश लैंग्वेज होता है, लिटरेचर वो होता है, या फिर एडिशनल सब्जेक्ट में आपका हिंदी B होता है। यही सब्जेक्ट अधिकतर होते हैं दोस्तों यहाँ पर। किन्हीं कैंडिडेट ने यदि संस्कृत पढ़ा है तो वो आपको यहाँ पर संस्कृत भी आप पढ़ सकते हैं। अधिकतर दोस्तों यहाँ पर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन ही होता है, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके मार्क्स आपके काउंट नहीं होंगे मेरिट बेस पे, तो आप इसको डाल सकते हैं या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर IC बोर्ड के। तो IC बोर्ड का 2 प्रकार का होता है, एक 600 नंबर का होता है, दूसरा होता है यहाँ पर आपका 7 का। तो जो भी रहेगा 6 सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर मार्क्स या ग्रेड पॉइंट में केवल मार्क्स रहेगा, तो आप यहाँ पर 6 सब्जेक्ट लिखेंगे।
और यहाँ पर आपके जो भी सब्जेक्ट रहे हो, कम्युनिकेशन, हिस्ट्री, एनवायरमेंट, साइंस है, जो आपका रहा हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका 7 वाला भी दिया गया है, तो 7 वाले में भी दोस्तों यहाँ पर आपका मार्क्स रहेगा। 7 सब्जेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो इनमें से जो भी आपका रहा हो वो आप यहाँ पर संस्कृत, हिंदी जो आपने पढ़े हो वो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर सकते हैं 7 सब्जेक्ट के साथ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखें, आपके लिए यहाँ पर जो है 7 ही नंबर आपको डालना है, इनमें से ही आपकी मेरिट बनेगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर NIOS का, नेशनल ओपन स्कूलिंग का। तो यहाँ पर आपके जो मार्क्स रहेंगे वो मार्क्स के अनुसार ही रहेगा। यहाँ पर भी आपका केवल और केवल सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर 5 का रहेगा। तो आपने इनमें से जो भी आपने लैंग्वेज पढ़ी हो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इनमें से आपकी लैंग्वेज रहेगी जैसे सोशल साइंस है या फिर आपका यहाँ पर होम साइंस। किन्हीं कैंडिडेट होम साइंस लेते हैं, कोई कैंडिडेट यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर या अकाउंटेंसी लेते हैं। तो जो भी आपने लिया हो वो आपको कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब हम बात करेंगे MP बोर्ड वालों के लिए। तो MP बोर्ड वालों के लिए जो 2019, 20 और 21 में पास आउट हुए हैं, तो फिलहाल की डेट में बेस्ट 4 का ऑप्शन नहीं आया है। अभी आप वेट कीजिए, समथिंग यहाँ पर 15 तारीख तक यहाँ पर अपडेट हो जाएगा बेस्ट 4 का। लेकिन बेस्ट 5 का आपका यहाँ पर ऑप्शन है। तो बेस्ट 5 के लिए अब हम आपको एक एक करके बता देते हैं। इनमें से आपको जो 450 वाला है ये आपको सेलेक्ट नहीं करना है। ये केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए करना है जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, BPS से हैं, HS से है या फिर आपका विजुअल है। ये केवल विकलांग कैंडिडेट के लिए दिया गया है। जो कैंडिडेट विकलांग है, 10th क्लास उन्हें विकलांगता के अनुसार ही पास आउट किया है कि इनको एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं, इनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। जो भी रहता है इनका अलग से रहता है। तो ये नॉर्मल कैंडिडेट को ये ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है, ये वाला भी ऑप्शन आपको सिलेक्ट नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर अब आपको आएगा 2 ऑप्शन आते हैं। पास बाय ग्रेस, 500 नंबर वाले जो कैंडिडेट ग्रेस से पास हुए हैं उनको ये सिलेक्ट करना है। ध्यान रखें, आप यदि ग्रेस से पास आउट हुए हैं, किसी भी सब्जेक्ट में आपको ग्रेस लगा हुआ है तो 500 नंबर सेलेक्ट करना है। यदि आप 600 वाले हैं, 2008 से लेके 2018 तक के कैंडिडेट, जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर 10वीं क्लास ग्रेस से पास किया है 600 नंबर वाला, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। यदि आप नहीं हैं तो आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, वो हम आपको बताएंगे। एक और ऑप्शन आता है पास बाय ग्रेस इन 650 नंबर, 650 नंबर। तो जो कैंडिडेट पास से आउट हुए हैं ग्रेस से वो आप ये सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन दिया गया है 500 वाला और 550 नंबर वाला। तो ये भी आपको फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जिन्होंने अपने कैटेगरी से पेपर दिया है उनके लिए, दोनों के लिए सिलेक्ट करना है। यदि आप नॉर्मल कैंडिडेट है तो आपको ये 2 ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करना है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो जो कैंडिडेट 2008 या 2009 से पास आउट हुए हैं 2018 के बीच में, उनको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है 500 वाला, या फिर उसके पहले जो पास आउट हुए उनके लिए सेलेक्ट करना है 2008 से 9 से लेके या 10 से लेके 18 तक पास हुए हैं 600 वाले। तो आपको केवल 2 ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, इनमें से ही आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 650 नंबर का दिया है, तो अधिकतर कैंडिडेट केवल 500 या 600 से ही पास होते हैं। 650 वाला कोई भी कैंडिडेट हो तो ये सिलेक्ट कर सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे MP राज्य ओपन की। तो राज्य ओपन आप सेलेक्ट करेंगे। तो राज्य ओपन में दोस्तों यहाँ पर आपका मार्क्स ही आएगा, यहाँ पर अधिकतर ग्रेड पॉइंट नहीं आता है। और इनमें से आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है, हिंदी पढ़ा है तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपने सोशल साइंस है और यहाँ पर आपका साइंस है। अधिकतर आप यही कैंडिडेट पास आउट होते हैं। किन्हीं कैंडिडेट के साथ होम साइंस रहता है, तो आपको केवल 100 मार्क्स की ही एंट्री करना है, इतने सब्जेक्ट की ही एंट्री करना है। इसके बाद एक्स्ट्रा आपके जो भी सब्जेक्ट है उनकी एंट्री आपको यहाँ पर नहीं करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम जरा से नीचे आएंगे, तो राज्य ओपन में 500 वाला ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये ग्रेस वालों के लिए है। जिन कैंडिडेट को यहाँ पर ग्रेस लगा हुआ उनको सिलेक्ट करना है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर 2019, 20 और 21 वाले कैंडिडेट जो बेस्ट 5 से सिलेक्टेड होके आए हैं। ध्यान रखें, बेस्ट 4 का अभी ऑप्शन नहीं आया है, बेस्ट 5 का है। तो ये विदाउट ग्रेस वाला है, ये ग्रेस वाला है। यहाँ पर दिया है बेस्ट 5 पास बाय ग्रेस ग्रैंड टोटल। तो यहाँ पर आपके लिए ध्यान रखें, चाहे आप बेस्ट 5 हिंदी में आप अलग हो गए हो या फिर इंग्लिश में आप अलग हो गए हो, लेकिन आपको जो सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपकी स्पेशल इंग्लिश का आ जाएगा, यहाँ पर आपका स्पेशल के बाद नॉर्मल जो आपकी संस्कृत होती है,
संस्कृत आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो दूसरी लैंग्वेज होती है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जो कि आपकी यहाँ पर ब्यूटी वेलनेस हेल्थ है, या फिर IT एंड SQF भी बहुत सारे कैंडिडेट यहाँ पर पढ़ते हैं। नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका साइंस रहेगा। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपके जो टोटल मार्क्स हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है, लेकिन आपका यहाँ पर बेस्ट 5 के अनुसार आपको यहाँ पर सब्जेक्टों की एंट्री जरूर करना है। भले आप बेस्ट 5 से हो, पास आउट हो, या आप 600 मार्क्स वाले हो। तो मार्क्स आप सभी कैंडिडेट को दिए गए हैं, मार्क्स दिए गए तो आपको यहाँ पर लिखना ये मैंडेटरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है जो है ग्रेस वाला। यदि आप बेस्ट 5 में ग्रेस से पास आउट हुए हैं तो ये वाला सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड वाले हैं तो मदरसा बोर्ड में 500 दिया गया है। 9 सब्जेक्ट वाले हैं और 5 सब्जेक्ट वाले। यदि आप 9 सब्जेक्ट वाले हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे, 5 सब्जेक्ट वाले तो ये सिलेक्ट करेंगे। मदरसा बोर्ड में 500 वाले दिए गए, 5 सब्जेक्ट और 9 सब्जेक्ट वाले, तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको महर्षि पतंजलि संस्कृत बोर्ड का दिया गया है। टोटल जो आपके नंबर है 2013 में जो कैंडिडेट पास आउट हुए हैं 600 वाला सेलेक्ट करेंगे। अलग अलग ही आपको सारी चीज़ें करके दी गई हैं। 700 वाले 2011 के हैं, 500 वाले 2012 के हैं। इसके बाद यहाँ पर 500 वाले 2012 के रहेंगे, 600 वाले 2013 के हैं, यहाँ पर 700 वाले 2011 के हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे जो आपको नीचे जो 2-3 सब्जेक्ट और दिए गए हैं उनको भी हम कैरी कर लेते हैं। कैरी करने में दोस्तों यहाँ पर आपके MP राज्य ओपन स्कूलिंग का है। MP राज्य में 5 सब्जेक्ट वालों को ये सिलेक्ट करना है। MP राज्य ओपन भोपाल वालों के लिए बेस्ट जो आपके बेस्ट 5 है राज्य ओपन वालों के लिए वो सिलेक्ट करना है। MP राज्य ओपन में 600 दिया गया है, ये आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद ग्रेस के साथ पास आउट हुए तो ये सिलेक्ट करना है। तो पूरे ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको आइडेंटिफाई करके बता दिया है। केवल बेस्ट 5 तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बेस्ट 4 वाला ऑप्शन नहीं आया है। जल्दी ही यहाँ पर इसको जोड़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पर अपडेशन नहीं है। हम लोग यहाँ पर 2-3 बार मेल कर चुके हैं जो इनकी इंडिया पोस्ट की साइड है बेस्ट 4 MP स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए, तो जल्दी ही यहाँ पर अपडेट होके आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपके मन में कोई डाउट होता है तो दोस्तों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करने के साथ साथ दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं @JD Computer। आपकी जो भी समस्या होती है आप यहाँ पर मुझे टेक्स्ट मैसेज जो भी रहेगा वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।